वंदे मातरम फ्रेंड्स। कल हमने पहली प्रॉपर्टी की थी ऑफ डिटर्मिनेंट। कल 4.1 भी हमने कंप्लीट किया था। 4.1 में और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे करना है उससे रिलेटेड सम थे, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर 2/2 है तो मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, इतना करो। अगर 3/3 है तो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में है उसको मतलब बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको आप डिटर्मिनेंट में फिर से 2/2 में कन्वर्ट करो, अगेन एक्सपांशन ऑफ 2/2। अगर वैसे ही अगर आपको 4/4 भी देते हैं तो साइन आपको ऐसे ही सोच के लगाना है, प्लस माइनस ऐसे साइन क्यों आ रहे हैं आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4/4 भी अगर है तो यू हैव टू फॉलो सेम रूल कि जिस रो या जिस कॉलम में आपका एलिमेंट है उसको निकाल दो, बाकी के एलिमेंट्स जो बचेंगे वो बचेंगे 3/3। ठीक है, फिर 3/3 को 2/2 में, ऐसे कितने भी बड़े मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको डिटर्मिनेंट हमें एक्सपांशन करना है तो यू कैन डू दिस बाय स्टेप। आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा कि 4 में से 3 में कन्वर्ट होगा, 3 में से 2 में होगा, एंड देन आफ्टर यू हैव टू एक्सपांड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, कल हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, व्हाट इज दैट, कि अगर प्रॉपर्टी 1 ये है आपका कि अगर मैं Ri2Ci कर रही हूँ, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ, all the given or all the elements of row converted into the corresponding elements of column। ठीक है, Ri2Ci में अगर कर रही हूँ प्रोसेस, then the value of your delta is not change after this operation। Ri2Ci में कन्वर्ट करने के बाद डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, there is no change। अगर चेंज है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सपोज माइनस हुआ तो डेल्टा कन्वर्टेड इनटू माइनस डेल्टा। ओके, तो ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है, ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। वहां पे जो हमने सेकंड ऑपरेशन देखा था वही है प्रॉपर्टी नंबर 2। if any two rows or columns of the determinant will be interchanged, what is the difference between the delta? The value of determinant is sign is change. The value of determinant will be opposite। आप opposite लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि sign of the determinant is change। क्या होगा? sign is changed। मतलब अगर मैं R1, Ri2, Rj दोनों को मैं स्विच कर रही हूँ, Ri एंड Rj को, देन डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू माइनस डेल्टा। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, सपोज -2, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 आएगा। सिंपल। यू कैन डू द सेम ऑपरेशन ऑन कॉलम्स ऑल्सो। ओके, तो मतलब क्या कर रहे हैं, अगर मैं दो रो को इंटरचेंज कर रही हूँ तो अगर मुझे इक्वल टू लिखना है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे हम दोनों साइड कर रहे थे मैट्रिसेस में, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि LHS में भी माइनस था, RHS में भी माइनस था, तो दोनों साइड माइनस प्लस हो जाता था। तो वहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे Ri2Rj अगर हम कर रहे हैं, मतलब सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए कल वाला जो एग्जाम्पल था उसी में प्रॉपर्टी चेक करते हैं। एग्जाम्पल आई थिंक 7 है, आपको बोला है टेक्स्ट बुक में कि चेक द प्रॉपर्टी।
check the property of example number second property for this determinant. Verify the property 2 for delta equal to 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7. तो गाइज हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी कल एग्जाम्पल नंबर 6 में. आई थिंक वैल्यू इज -28, राइट? ऐसा ही कुछ था वैल्यू. यस. ओके, अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करनी है. यू कैन स्विच एनी रो एंड एनी कॉलम. चलिए क्या करना है, क्या ऑपरेशन करें, कौन सी दो रो को इंटरचेंज करें, आप बोलिए. रो को करना है, कॉलम को करना है, बोलिए. विशाल आया? यस मैम. ओके, चलो बोलो कौन सी दो रो को हमें इंटरचेंज करना है बेटा, अपनी चॉइस से. जल्दी जल्दी जल्दी. अरे कोई भी, रो 1 रो 2 कोई भी बोल दो. नेटवर्क इश्यू. कॉलम 1. कॉलम 1 को किसके साथ इंटरचेंज करूं? कॉलम 2 के साथ करो. ओके, कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करते हैं. अभी मैं इस जो वैल्यू मिल रही है उसको मैं D4 डिटरमिनेंट लिखती हूँ. क्या आंसर मिलेगा उसके बाद हम कंपेयर करेंगे. ओके, मुझे क्या करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है. सो -3 0 5 2 6 1 5 4 -7. मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. चलिए अब हम फर्स्ट कॉलम का यूज करते हैं टू मेक एन एक्सपांशन. व्हाट इज द एक्सपांशन विल बी. चलिए फर्स्ट कॉलम का यूज कर रही हूँ तो साइन क्या आएंगी, प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ क्या जाएगा, देखिए -3 इंटू 6 7 -42. यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई. और इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी माइनस आएगा, -4 मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल. ओके, यहाँ पे होगा -2. दिस इज -2. सॉरी, मैं तो फर्स्ट कॉलम यूज कर रही हूँ. ओके, तो एलिमेंट सेकेंड वाला तो ये तो 0 ही है. प्लस लिखो माइनस लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे क्या होगा, +5 के साथ कौन से एलिमेंट्स जाएंगे, देखिए उसको निकाल दीजिए. तो बचेंगी ये 4 एलिमेंट. 2 into 5 6 4 8 -13. So that is your expansion. 8 -30, that is your expansion. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3. चलिए -45 +5 यहाँ पे बचेगा -22. मैम 46 आएगा. ओके, हाँ 46. चलिए 46 into 3 138. Am I right? Yes. यहाँ पे क्या होगा, 1 1 10. देखिए 138 -1 1 10. तो आप आंसर करोगे, आंसर क्या आया, ऑपोजिट नंबर. देखिए सो हमारा जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू. क्या हो रहा है, साइन अगर मैं दो कॉलम को अंदर अंदर इंटरचेंज कर रही हूँ तो आपका नेगेटिव साइन होगा. तो अगर मैं ये ऑपरेशन यूज कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है. ओके, -28 का क्या हो गया, 28. सो यू कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू -d, है ना. डेल्टा क्या था, -28 एंड d क्या है, 28. सो डेल्टा इक्वल टू -d. डेल्टा कन्वर्ट होता है माइनस डेल्टा में आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब प्रॉपर्टी जो है मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. अब मैं ये चेक नहीं करूंगी, आपको एक एक प्रॉपर्टी के साथ एक एक ऐसे एग्जांपल गिवन है. यस बेटा, यस बेटा. डेल्टा वाला समझ आया.
ओनली प्रॉपर्टीज, हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल गिवन है। अब हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस दिस इज ट्रू। ओके, जहाँ पे लास्ट में चेक करवाना है वहां पे मैं करवाऊंगी, अदरवाइज राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ट्रू। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। योर सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और columns are identical, मतलब all corresponding elements are same। corresponding elements को देखना है। if any two rows or columns are identical, मतलब all corresponding elements are same, then value of determinant, ये क्या है, that is your delta। determinant will be opposite, delta मतलब आपका determinant, determinant के लिए साइन है। value of determinant is 0, मतलब गाइस क्या हो रहा है, अगर मेरी दो रोज कॉमन है R1 इक्वल टू R2 और C1 इक्वल टू C3, ऐसा कुछ इश्यू है कि मेरी रो 1 एंड रो 2 आर इक्वल, या फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर इक्वल, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, 2 3 5, यहाँ पे भी मैं 2 3 5 ले लूँ, यहाँ पे 1 2 3 ले लूँ। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल है ना, आप देखिए कॉलम 3 को यूज करके आप एक्सपेंशन करिए, क्या होगा, अगर मैं 1 का यूज करूंगी तो 15 माइनस 15, 2 के लिए क्या होगा, देखिए 6 माइनस 6, 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे सॉरी 2 के लिए क्या होगा, 10 माइनस 10, 3 के लिए 6 माइनस 6, मतलब आपकी दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है, तो मतलब आंसर आपका जो भी होगा प्लस माइनस बोथ सेम हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी दैट डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या है, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2 है, सो यू कैन चेक योर आंसर विल बी 0। और अगर चेक करने वाले हो आप लोग खुद से, तो आपको कॉलम 3 का यूज करना है। कॉलम 3 का यूज करोगे ना तो आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 15 माइनस 15, अगर 2 का मैं करूंगी तो 10 माइनस 10, 3 का करूंगी तो 6 माइनस 6, मतलब अंदर ही 0 आ रहा है, बाहर मल्टीपल में 1 2 3 है लेकिन अंदर आंसर 0 आ रहा है। सो इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। हमें चेक ही नहीं करना है, हमें जब भी इक्वल टू 0 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, आपकी x की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, तो बहुत सारे सम में आपको आंसर 0 गिवन होगा, बहुत सारे नहीं, जहाँ पे भी आपको सॉल्व दिस बोला होगा x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दैट केस दे गिव यू इक्वल टू 0, तो मतलब हमको उसका यूज करना है और सोचना है कि कौन सी दो रोज या कॉलम इक्वल हो सकती है, उसका यूज करके आपका आंसर जल्दी आएगा। एक्सपेंशन करेंगे योर आंसर विल बी देयर, लेकिन इसका यूज करके आंसर आपको इंस्टेंट मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है जो टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। इफ एनी रो, गाइस नीचे का दिख रहा है ना, और कॉलम्स, इफ एनी रोज और कॉलम, एनी रो, एनी वन रो और कॉलम्स और elements are 0, then also determinant that is delta equal to 0। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि सारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स 0 मिल रहे हैं, then also your determinant value will be 0। In that case also your determinant value will be 0। Okay guys? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है?
No. क्या करना है, अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल आ रही है तो आंसर 0 होगा। अगर मैं रो 1 एंड रो 2 को स्विच कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ, देन माय आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, नेगेटिव वैल्यू मतलब आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, नॉट नेगेटिव वैल्यू, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए गाइस मैं फिर से याद करवा रही हूँ हम क्या कर रहे हैं। हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑलरेडी यूज कर लिए हैं इन मैट्रिसेस, अब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है वो देखते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, व्हाट इज माय प्रॉपर्टी नंबर 4? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने जो डिफरेंस दिखाया था उसमें क्या बोला था कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर करना है सो एट द टाइम आई कैन मल्टीप्लाई विथ ओनली वन रो और कॉलम। मैट्रिक्स के जैसे सारे एलिमेंट्स के साथ मैं मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती, सो मिस्टेक नहीं करनी है। अब सब मिक्स होगा तो बी श्योर, बी कंफर्म क्या करना है, अगर मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, अगर डिटरमिनेंट है तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied with constant k. This constant can be anything. K belongs to R. K belongs to R. अभी के लिए K belongs to R ले रहे हैं, अब तक जरूरत नहीं पड़ी तो multiply with complex number. So we are taking K belongs to R. If multiply with constant k, then अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू के डेल्टा। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी गाइस, ये तो अभी ऑब्वियस है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू डबल होगी, है ना, सिंपल मैथ्स। कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, लाइक आई हैव 10 रुपीज और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, उसको डबल कर रही हूँ, सो वैल्यू विल बी डबल, 10 + 10 दैट इज 20। ओके, तो यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है कि एनी रो और कॉलम एक साथ एक रो को या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना है, योर वैल्यू विल बी k इंटू डेल्टा। तो जब भी अब हमें देखिए, जब भी हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे 1 2 3 है। हाँ, एक और चीज याद आई गाइस, मैंने कल आपको एक सम दिया था 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स्ट्रा है। अभी चलिए कोई बात नहीं, 7 8 9 ये वाला सम यहाँ पे नहीं कर सकते, चलिए ये बाद में मुझे याद दिलाना, ये थोड़ा दिखाना है मुझे। 1 2 0, तो अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज मैं कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर, क्या करेंगे, C1 कन्वर्टेड इनटू 2C1। ओके, तो क्या होगा, 2 8 2 2 5 2 3 6 0। अब इसका आंसर आप फाइंड करोगे और इसका आंसर आप फाइंड करोगे, देन आंसर विल बी डबल हियर। ओके, आपको ये चेक करना है, यहाँ पे आंसर सपोज आपका 6 आ रहा है तो यहाँ पे पक्का 12 आएगा। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे ये नहीं सीखना है कि आंसर डबल आ रहा है कि नहीं, मुझे क्या सीखना है, अगर मैं कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पता चल गया कि वैल्यू 12 आई, 6 के बदले वैल्यू इज योर 12। ओके, लेकिन मुझे तो a = अगर लिखना है तो यहाँ पे तो वैल्यू डबल हो गई, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा,
आई हैव टू डिवाइड विथ 2, यहाँ पे भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक दिस बोथ डिटर्मिनेंट इक्वल। समझ में आ रहा है गाइस? मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाहर मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वहां पे इक्वल टू लिखने वाले हैं। सपोज LHS है, RHS मुझे लाना है, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू लिखेंगे। अब सपोज एक स्टेप में मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल a, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू तो मल्टीप्लाई विथ 2 हो गई। मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है। मेरी वैल्यू तो मल्टीप्लाई विथ 2 हो गई, तो वो नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी दोनों साथ में आएंगे। आई कैन राइट इक्वल। ओके, फिर से यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आंसर 12 आया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के बीच में इक्वल टू लिखने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। गाइस, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। ओके, तो जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट फेल, ये स्टेप लिखो कि नहीं लिखो ये भूलना नहीं है। सपोज मैं कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ से कुछ भी कॉमन निकाल रही हूँ, तो जैसे ही कॉमन निकालोगे आपको बाहर तो मल्टीप्लाई डेफिनेटली करना है, लेकिन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना है। ओके, तो अब यहाँ पे और आगे वाला जो मैं लिखा था ना, उसको कंबाइन करके मैं एक नोट डाउन करती हूँ। क्या मैंने अगर आगे ऐसा लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, अगर सेम है सारे एलिमेंट्स तो मेरा आंसर 0 आएगा। अब सपोज ऐसा हो रहा है कि इफ एनी all each element of any row, any 2 rows, if each element of any 2 rows or column are proportional, मतलब क्या है? इन अ सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल इन अ सेम रेशियो। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को चेक कर रही हूँ, दे आर प्रोपोर्शनल बाय सेम रेशियो। सपोज 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम 3 में, ठीक है, तो देन ऑल्सो डेल्टा विल बी 0। कैसा होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको A गिवन है, A B C D E F, और यहाँ पे है K इंटू A, K इंटू B, K इंटू C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई है, मतलब रो 1 एंड रो 3 प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि K कॉमन भी निकाल सकते हैं, लाइक 1/2। K अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो भी चलेगा, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि फर्स्ट रो एंड लास्ट रो विल बी सेम, ठीक है। अदरवाइज यहीं से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल, दे आर इन अ सेम रेशियो। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत मस्त एग्जांपल गिवन है टेक्स्ट बुक में। कहाँ गया? यस, एग्जांपल नंबर 8 आप पे मैंने छोड़ा है, ठीक है। कुछ नहीं है, 2 रोज से 2 कॉलम सेम है, तो आपको चेक करना है आंसर विल बी 0 और नॉट। इवेल्युएट 102, 18 and 36. Okay, this is given to you. 1, 3, 4, 17, 3, 6. Okay, तो अब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आपको पहले ये सोचना है कि ये वाला इन दोनों में से किसी का मल्टीपल है। पहले ये सोचो कि सपोज मैं 17 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या फिर 1 को नहीं चेक कर सकते, 3 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं, उससे मेरा आंसर विल बी सेम। देखिए मैम वो लास्ट वाली रो, यस, एक मिनट, फर्स्ट और लास्ट, यस बेटा,
पर 1 मिनट। चलिए यहाँ पे अगर मुझे 102 लाना है तो मुझे 102 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम ट्राइंग ऑन कॉलम रो नंबर 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 102 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्स्ट आएगा, यहाँ पे 6 से करूंगी तो आएगा, यहाँ पे 9 से करूंगी तो आएगा, मतलब ऑल कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे 17 6 आएगा आपका 102, 3 6 80 एंड 6 6 36। मतलब अगर मैं इसको ही ऐसे लिख दूं, देखिए 17 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, देखिए तो ये कन्वर्ट हो गया आपका। योर लास्ट रो एंड फर्स्ट रो बोथ आर आइडेंटिकल। क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ 6। फर्स्ट रो आपकी मल्टीप्लाइड बाय 6 अगर करें तो फर्स्ट एंड लास्ट रो आर सेम, तो इन दैट केस योर डिटर्मिनेंट विल बी 0। इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके गाइस, चलिए समझ में आया ना? ओके, अब हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है। कौन सा? जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था इन मैट्रिसेस। क्या वाला? कौन बताएगा? चलिए, कौन सा वाला बाकी है? याद है कौन सा वाला बाकी है? के से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करूं? 1 2 3 4 5 ऐड कर दूं किसी में, है ना? तो वो वाला हमारा ऑपरेशन बाकी है कि सपोज रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया रो 2 में या फिर रो 3 में, तो वो वाला एक ऑपरेशन बाकी है। उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको स्पेशल थियोरम गिवन है, प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, स्टेटमेंट में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आप प्रॉपर्टी जैसे देखोगे आपको पता चल जाएगा। What is the idea of this property? कि सपोज एक रो या एनी वन रो या फिर एनी वन कॉलम हैज एडिशन। अगर एडिशन है कोई भी एक, एनी वन, देखना हाँ, एनी वन, यहाँ पे सिर्फ यू हैव एडिशन इन फर्स्ट रो, एडिशन इन अ फर्स्ट रो, तो क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट रो का एडिशन एक्सपांड होगा या फिर कन्वर्ट होगा इन टू डिटर्मिनेंट लाइक दिस A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस, देखना हाँ ये वाला नया है, समथिंग न्यू बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई एडिशन है तो तीनों में होना चाहिए तभी पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ फर्स्ट रो का एडिशन डिवाइड हुआ, बाकी all 2 rows remain as it is. There is no change in it. क्या हो रहा है? फर्स्ट रो में जो एडिशन था आपका, एडिशन है हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको साइन करने के लिए बताया, एडिशन है हाँ, सब्ट्रैक्शन होगा तो भी हम लोग अंदर माइनस लेके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे हमें प्लस ही लिखना है, तो क्या होगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये प्लस वाला जो है उसको पूरा हम सेपरेट कर देते हैं विथ सेम रोज, विथ रिमेनिंग सेम रोज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रो 2 एंड रो 3 बोथ आर गोइंग विथ all two determinants. Okay, so what is the statement? If some or all elements of a row or column of a determinant expressed as a sum of 2 or more, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 में ही एडिशन हो, आपका 3 में भी हो सकता है, तो आपको डिफरेंट 3 डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपकी सेकेंड एंड थर्ड रो रिमेन सेम।
ठीक है, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. That is your statement. स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली इसको समझेंगे, ठीक है. सेम थिंग हैपन इन कॉलम ऑल्सो. गाइस, इस रिजल्ट से रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स है ना, जितने भी क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में, वो दैट ऑल आर मोस्ट IMP. बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस है, बहुत जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, दे आर रियली यूनिक, क्योंकि अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं. वी नेवर थिंक अबाउट इट. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नया आइडिया है हमारे लिए. ओके, चलिए. सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या प्रॉपर्टी है? इफ I multiply any row or any column with some constant k, with one constant k, and then after I am adding it in some row or column, another, same nahi, another row or column, then the value of determinant will not change. कोई भी change नहीं आएगा. If each elements of any row or column multiply with a constant k and then after added in another row or column, delta remains same. देखिए, हमने क्या किया था थर्ड चैप्टर में, हमने जिस रो से मल्टीप्लाई करना है वहां पे हमने के नहीं लिखा था. हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ऐड कर दिया इन अनदर रो. ठीक है, सपोज अगर मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, तो वहां पे रो 1 में हम मल्टीप्लाई 2 नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 एंड देन ऐड इन रो 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं. चलिए, जो मैंने आपको बोला था कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला, आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, एनी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं. विद एनी नंबर यू कैन स्टार्ट. ओके, 1001 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1005 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी नंबर ले लो, कंसेक्यूटिव नंबर्स आने चाहिए, दैट्स इट. ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, देखिए 1 का होगा 45 माइनस 48, दैट इज -3. अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या किया मैंने, 45 माइनस 48 दैट इज -3. चलिए, सेकेंड आएगा आपकी साइन क्या आएगी, प्लस माइनस प्लस. ओके, -2 का मल्टीपल क्या आएगा, 9 4 सा 36 माइनस 42, 36 माइनस 42 दैट इज -6. अब 3 का मल्टीपल क्या आएगा, देखो 32 माइनस 35, 32 माइनस 35 दैट इज अगेन -3. So what is the value, -3 plus 12 minus 9, so your answer will be 0. Okay, अब answer always remain same अगर there are your consecutive numbers. क्यों ऐसा हो रहा है, आप कोई भी नंबर से स्टार्ट कर दो, you can convert it in same matrix. देखिए मैं क्या ऑपरेशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ रो 2 में चेंज कर रही हूँ. एक क्या चेंज कर रही हूँ, रो 1 को माइनस के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करूंगी. ये वाला ही ऑपरेशन मैंने क्या कर दिया, रो 1 को के मतलब आपका -1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड किया. एंड रो 3 में क्या चेंज किया, रो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दिया. देखिए क्या होगा, 1 2 3 ये तो सेम होगा.
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो 4 minus 1 that is 3, 5 minus 2 that is again 3, 6 minus 3 3। अब इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन करो, देखिए 7 minus 4 3, 8 minus 5 3, 9 minus 6 3, 2 rows are identical, your answer will be 0। ओके, तो यही सेम सिचुएशन क्रिएट होगी जब भी आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो। सेम सिचुएशन, ये दोनों रोज 3 3 ही आने वाली है, कोई भी आप कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, दिस 2 रोज विल बी 0 0। ओके, सेम। चलिए, ओके, तो यहाँ पे आज का सेशन स्टॉप करते हैं हम गाइस। टुडे सेशन वी स्टॉप हियर। थैंक यू।